गुड मॉर्निंग बेटा ये हम 9th क्लास की अर्थशास्त्र का सेकंड लेसन रीड करने जा रहे हैं और लेसन का नाम है हमारा संसाधन के रूप में लोग। तो इसमें ये बताया गया है बेटा, जो मानव है यानी लोग हैं वे सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। कैसे? जैसे यानी जब जनसंख्या हमारी है, जैसे शिक्षा है, प्रशिक्षण है और चिकित्सा सेवाओं में ये निवेश करती है, यानी अपना ज्ञान या अपना कौशल इन चीज़ों में लगाती है, तो वही जनसंख्या यानी जो जनसंख्या बेटा शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवाओं में यानी अपने ज्ञान का प्रचार करती है, यानी ज्ञान के द्वारा संसाधनों को प्रयोग के योग्य बनाती है, तो बेटा वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। इसलिए मानव पूंजी है बेटा वो सबसे ज़्यादा, यानी इसलिए जो मानव है बेटा वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। और मैं वैसे बेटा इसको मेन हेडिंगों के रूप में आपसे लेसन जल्दी सी करवा देती हूँ, तो आप हेडिंगों को बिल्कुल ध्यान से सुने। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो है मानव संसाधन। मानव संसाधन बेटा अन्य सभी संसाधनों से उत्तम है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप भूमि है, पूंजी है या और भी संसाधन हैं, ये संसाधन स्वयं अपना प्रयोग नहीं कर सकते। सिर्फ मानव है जो एक क्रियाशील है और एक सजीव है, यानी संसाधनों का प्रयोग कर सकता है। इसलिए जो मानव संसाधन है बेटा वो सबसे उत्तम है। दूसरा बेटा जैसे मैंने बताया मानव पूंजी, यानी मानव के गुण, मानव अपने गुणों के द्वारा, यानी मानव पूंजी क्या है? मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है, अथवा भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को ही मानव पूंजी कहा जाता है। यानी भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम यानी परिश्रम, मेहनत को ही मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी का निर्माण बेटा, मानव पूंजी जो मानव संसाधनों का और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाना, यानी मानव पूंजी निर्माण, मानव संसाधनों का और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा उनको विकसित करना बेटा मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। तो आप इन डेफिनेशन बेटा बिल्कुल ध्यान से भी याद रख सकते हैं, ध्यान से सुने ताकि ये याद रहें। जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया मानव संसाधन, तो आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि मानव संसाधन अन्य संसाधनों से उत्तम है, क्योंकि जैसे भूमि या प्राकृतिक संसाधन हमारे भूमि, जल इत्यादि वगैरह, तो इनका प्रयोग यानी ये स्वयं नहीं कर सकते अपना प्रयोग, सिर्फ एक मानव है जो एक क्रियाशील या सजीव संसाधन है। तो ये आपने डेफिनेशन लिखनी है। दूसरा बेटा मानव पूंजी, यानी उसमें गुण मानव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है, क्योंकि मानव के अंदर ज्ञान है और उत्पादन करने का, तो भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को, यानी मानव अपने ज्ञान और कौशल के द्वारा भौतिक पूंजी पर जो परिश्रम या मेहनत करता है वही मानव, उसे ही मानव पूंजी कहते हैं। फिर मानव पूंजी का निर्माण, मानव पूंजी का निर्माण कैसे करते हैं? जब मानव संसाधनों का और अधिक, यानी जितनी उनकी इच्छा होती है उनमें गुण है उससे भी ज़्यादा अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा यानी विकसित करना, संसाधनों को विकसित करना मानव पूंजी कहलाता है। फिर इसमें बेटा आपकी हेडिंग आएगी कि जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्रियाकलापों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं आपके? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 भागों में बांटा गया है। जैसे हम कहेंगे पहले प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है बेटा जो क्रियाएं सीधे भूमि और जल से जुड़ी हुई हैं, जैसे हमारा कृषि है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है। तो ये क्रियाएं सीधे यानी भूमि से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनको प्रथम यानी प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं कहते हैं। दूसरा है आपका द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में क्या है? उत्खनन और विनिर्माण शामिल है, जैसे गन्ने के रस का चीनी बनाना, यानी प्राथमिक क्षेत्र से जो क्रियाएं होती हैं उनको निर्माण में बदलना। तृतीयक बेटा, तृतीयक जो सेवाएं ये क्षेत्र है ये सेवाओं से जुड़ी क्रियाएं हैं बेटा, जैसे व्यापार, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल है। जैसे हम किसी से जो भी सेवा लेते हैं बदले में उसको पूंजी देते हैं, तो ये यानी इसमें सेवाएं शामिल हैं। डॉक्टर है, बैंक है, संचार है, परिवहन है, बहुत सारे उदाहरण हैं। और ये क्वेश्चन बेटा आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में बांटा गया है? तो 3 में है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसके बाद है बेटा बेरोजगारी। बेरोजगारी किसे कहते हैं? इसमें डेफिनेशन आपने लिखनी है। बेरोजगारी
वह दशा या वह स्थिति होती है बेटा जब प्रचलित दर पर यानी जो मजदूरी निश्चित की गई है और उस मजदूरी पर लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं परंतु उनको रोजगार नहीं मिल पाता, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन बेटा इसमें आपकी आएगी मौसमी बेरोजगारी, यानी मौसम के अनुसार काम मिलना। जैसे कई बार आप देखते हो कटाई के समय में लोगों को काम मिल जाता है, बाकी समय में काम नहीं मिलता, तो इस तरह को कहते हैं बेटा मौसमी बेरोजगारी। इस तो डेफिनेशन आपने लिखनी है कि जब लोग वर्ष के कुछ ही महीने काम कर पाते हैं तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट आएगा बेटा आपका पर्सनल बेरोजगारी। पर्सनल बेरोजगारी में क्या होता है बेटा, जैसे आप मान लीजिए किसी खेत में 2 व्यक्तियों की या किसी कंपनी में एक मशीन पर 2 व्यक्तियों की ज़रूरत है और वहाँ पर उस मशीन को ठीक करने में 4 व्यक्ति लगे हुए हैं, तो जो 2 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगे हुए हैं बेटा उसको पर्सनल बेरोजगारी ही कहते हैं। और डेफिनेशन आपने कैसे लिखनी है कि पर्सनल बेरोजगारी में यानी इसके अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, यानी काम करते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे जहां 4 व्यक्तियों का काम है और उसी काम को अगर 8 व्यक्ति कर रहे हैं तो 4 व्यक्ति बेटा पर्सनल बेरोजगारी हैं। दूसरी आपकी हेडिंग आएगी बेटा शहरी बेरोजगारी। आपने पता है कि देखा भी है शहर में जो है बेटा लोग पढ़े लिखे होते हैं, डिग्रीधारी भी होते हैं, डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिलता, तो वो है शहरी बेरोजगारी है। जैसे शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य सी परिघटना बन गई है। मैट्रिक है, स्नातक हैं, डिग्रीधारी अनेक युवक हैं बेटा जो रोजगार पाने में असमर्थ है, तो उसे शहरी बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बेटा फिर से वही आएगा जो मैंने बताया था, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र। तो वही लिखना आपने, दोनों में अंतर बताना कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र कैसे भिन्न हैं। तो आप पॉइंटों में डाल के लिखे बेटा, 2 कॉलम बना के, एक तरफ प्राथमिक दूसरी तरफ द्वितीयक। जैसे इसको आपने वहाँ पे तो एक लाइन में लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे लेंथ जैसे ही यानी मार्क्स बढ़ेंगे वहाँ पर लेंथ भी आपने बढ़ानी है, तो पहले लिखोगे आप प्राथमिक। जैसे क्या लिखना कि आपने वह क्रियाएं जो सीधे भूमि और जल से जुड़ी हुई है यह प्राथमिक होती है। प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं पर यह आधारित होती है। जैसे उदाहरण लिखना, फिर आपने कृषि है, पशुपालन है, खनिज है, मत्स्य पालन है। द्वितीयक में क्या लिखोगे, ये क्रियाएं वस्तुओं के निर्माण से जुड़ी हुई होती हैं और प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल पर ये आधारित होती हैं, जैसे उद्योग और कागज वगैरह तैयार करना। अब हमारी लेसन में बेटा बिल्कुल लास्ट हेडिंग बचती है कि जो बेरोजगारी पाई जाती है भारत में, इस बेरोजगारी के क्या कारण हैं। तो ये सबसे 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है बेटा। तो बेरोजगारी का जो मुख्य कारण बताया गया है वो है बेटा बढ़ती हुई जनसंख्या। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब जनसंख्या यानी जब जैसे मान लीजिए आप उदाहरण के लिए नौकरी निकली हुई है 500 व्यक्तियों की और उसको भरते हैं 2000 व्यक्ति और 500 को ही रोजगार मिल पाता, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण ना तो उतनी नौकरी है और ना सभी को नौकरी दे रहे हैं। तो इसलिए बढ़ती जनसंख्या के कारण बेटा भारत में बेरोजगारी यानी जो बाकी बच गए वो बेरोजगार है बेटा। तो बढ़ती जनसंख्या बेटा मुख्य कारण है बेरोजगारी का। दूसरी है बेटा कृषि क्षेत्र में विकास की धीमी गति, यानी जब 1960 में बेटा हरित क्रांति हुई तो हरित क्रांति का असर कुछ ही क्षेत्रों में यानी दिखाई दिया था, तो इस कारण यानी कृषि क्षेत्र में विकास की धीमी गति के कारण भी भारत में बेरोजगारी फैली हुई है। तीसरा है बेटा औद्योगिक और सेवा क्षेत्र, यानी जो उद्योग हैं और सेवा क्षेत्र हैं बेटा ये भी सीमित है, यानी कुछ ही क्षेत्रों में हैं, तो इस कारण बेटा ये भी यानी हमारी भारत में बेरोजगारी का कारण है। चौथा पॉइंट बेटा आपने लिखना तकनीकी विकास अस्थिति, यानी जो तकनीकी विकास है वैज्ञानिक ढंग है ज़्यादा बेटर नहीं है, यानी इसलिए तो भारत विकसित नहीं है विकासशील है, यानी तकनीकी विकास बेटा कम है ज़्यादा नहीं है, तो उस कारण भी भारत में बेरोजगारी फैली हुई है। तो आपका जो सेकंड लेसन है बेटा बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है और आपने ये बिल्कुल ध्यान से यानी वीडियो को देखना ताकि आपकी समझ में आ जाए।